कृषि पुत्र, कृषि, 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 कृषि कुछ नहीं होगा बेटा। कृषि, 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 ऋषि क्या हुआ? कृषि, हाँ बेटा। सुंदर जी, क्या लगता है आपको इस हॉल में कितने लोग फिट हो सकते हैं? 30 लोग आ जाएंगे? बिल्कुल, आई थिंक आराम से 50 लोग तो आ ही जाएंगे। इट्स बिग इनफ। एक्चुअली अस्मिता जी, वो पार्टी के लिए कोई डेकोरेशन थीम बताइए ना कि कौन सा कलर ठीक रहेगा। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। अस्मिता जी, हाँ, no. आर यू ओके? I'm fine. I think white. अस्मिता जी, Mr. शेखावत, मुझे अस्मिता जी, अस्मिता जी, अस्मिता जी, अस्मिता जी, अस्मिता जी, होश में आइए, आंखें खोलिए। अस्मिता जी, कुछ बोलिए। अस्मिता जी, दवाई वाली कॉफी ने तो अपना असर कर दिया। अब हम अपना काम भी आराम से कर पाएंगे। आज की रात आपकी और हमारी सुहाग रात की रात होगी। आइए, हम खुद आपको लेकर चलते हैं। I'm really sorry, अस्मिता जी। शादी तो आपसे हमारी हुई है, लेकिन आपको अपना बनाने के लिए हमें आपसे जबरदस्ती करनी पड़ रही है। और ऐसा करने के लिए आपने ही पुराने विक्रम सिंह शेखावत को बाहर आने के लिए मजबूर किया। हमने आपको पाने के लिए आपसे शादी की थी अस्मिता जी, आपको अपना बनाने के लिए। लेकिन आप तो हमारे साथ और भी ज्यादा रूखी रूखी पेश आने लगी, हमसे और दूर जाने लगी, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अस्मिता जी। लेकिन अब हम दोनों हमेशा के लिए साथ हैं। यहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं होगा अस्मिता जी। अब आपको हमारी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या चल रहा है? आप कर क्या रहे थे बहू के साथ? हमें लगा कि आप बदल गए, लेकिन नहीं। तुम ही राक्षस। आप अभी भी वैसे ही राक्षस हो जो अपनी बीवी के साथ। छी! आपको पता है जो आप करने जा रहे थे इसे क्या कहते हैं? दूर हटिए। मम्मा, वो हम वो अपनी औकात में रहकर बात कर।
बकवास बर्दाश्त करनी तेरी, बहुत बदतमीजी सह ली। हमारी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रही है तू। याद है ना कि तूने मेरे ऑर्डर्स पे काम करना है, मैंने तेरे ऑर्डर्स पे काम नहीं करना। वरना याद है ना कि हमने अपनी माँ का क्या हाशर किया था। तो अच्छे से जानती है कि विक्रम सिंह शेखावत से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तुझे क्या लगता है उस दिन जब हम अस्मिता जी को यहाँ पर लेके आए थे तो वो तेरे सामने जो हाँ जी हूँ जी लूलू पूछू कर रहे थे, तेरे से डर के कर रहे? अरे वो कमीनी निवेदिता मौजूदार को दिखाने के लिए कर रहा है, वरना तेरी औकात तो हम उसी दिन दिखा देते। अभी ना यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए चुपचाप हमारी बात सुन। हाँ? इसे हमारी वार्निंग समझ और अपनी जुबान को काबू में रख। एंड माइंड योर ओन ब्लडी बिजनेस। मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे तेरे इशारों पे नहीं नाचना है, तुझे मेरे इशारों पे नाचना है। Did you get that? आपको होश है? ये आप क्या कर रहे हैं? आपको हमने अपने बेटे की तरह पाला है, प्यार दिया, और आपने हमें नहीं, हमें लगा था कि आप बदल चुके हैं, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदले। आप जिस रास्ते जाना चाहते उस नर्क से वापसी का कोई रास्ता नहीं है विकी। कितनी बकवास करोगी तुम? इतनी बेइज्जती करवा के भी शर्म नहीं आ रही है क्या? या और बेइज्जत होना है अभी? चल निकल यहां से, और दोबारा हमें रोकने की कोशिश भी मत करना, वरना मरेगी हमारे हाथ से। तुम ऐसा नहीं मानोगे ना? चलो विकी, एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो विकी, मेरी बात सुनो विकी। चल चल। हम जानते हैं कि तू अपने आप से और अपनी जिंदगी से कितना प्यार करती है। अब निकल। Get out! विकी, 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 विकी दरवाजा खोलो, विकी दरवाजा खोलो, विकी दरवाजा खोलो। ये बहुत गलत हो रहा है। अस्मिता को कैसे बचाऊं? उस बेचारी को तो पता भी नहीं कि अपनी बच्ची के लिए किस रावण से शादी कर बैठी है। क्या मुझे कुछ समझ नहीं। अस्मिता जी, आज हम अपनी सुहागरात मना के हमेशा हमेशा के लिए आपको अपनी बना लेंगे। आज के बाद यह हसीन चेहरा सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। अस्मिता जी, अस्मिता जी, पुचकी अचानक से कहाँ चली गई? पूरा घर छान लिया, कहीं पता नहीं है उसका, और किसी को कुछ बताया भी नहीं है। हो ना हो, मेरा मन कह रहा है कुछ गड़बड़ जरूर है। वो कभी ऐसे बिना बताए इतनी देर तक गायब नहीं रह सकती। कहीं शेखावत ने पुचकी को कहीं... बहुत अच्छा किया अस्मिता जी आपने, जो गुस्से में शान को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। अब तो हमारे बीच में वो भी नहीं आएगा आपको बचाने के लिए।
मालिक अग्गा जी सर। तुसी अस्मिता जी नु देखा है? जी शेखावत साहब के साथ पार्टी हॉल गए। शेखावत के साथ? उस रावण से आज सीता को बचाने के लिए सकपाल को राम बनकर वहां पहुंचना होगा। देवी करे वक्त रहते वो वहां पहुंच जाए। हे माँ, अब आप ही कुछ चमत्कार कीजिए माँ, प्लीज माँ। यहाँ ये सब कौन हो सकता है? कौन है? जी मैं सकपाल सिंह। क्या हुआ है? सर जी जल्दी दरवाजा खोल दो जी, बहुत अर्जेंट काम में बड़ी मुसीबत हो गई जी। सर जी जल्दी खोल दो दरवाजा। आ रहा हूं। बोलो क्या काम है? अरे अंदर क्या देख रहे हो? बोलो ना क्या काम है? सकपाल अंकल, आपने मेरी मम्मा को कोई देखा क्या? बेटा जी थोड़ी मम्मी अंदर है जी, अंदर है। जाओ जाओ मिल लो, अंदर ही है। जाओ 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 जाओ। देखो मम्मा, मम्मा, मम्मा उठिए ना मम्मा, उठिए ना, उठिए ना मम्मा। वो जी बच्ची ना अलमारी विच बंद हो गई थी जी, रो रही थी जोर जोर से, इसलिए अस्मिता जी को ढूंढने वास्ते देख रहा चल। मम्मा, मम्मा उठिए ना मम्मा। आप यहाँ क्यों सो रहे हो? आपको पता है मैं कबर्ड में बंद हो गई थी और मैं बेहोश भी हो गई थी। उठिए ना, मेरी बात सुनिए ना मम्मा, उठिए ना मम्मा। सकपाल अंकल देखिए मम्मा उठ नहीं रही है। वो क्या हो गया सर जी? मैडम जी जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? वो अचानक पता नहीं कैसे बेहोश हो गई। मैं बस डॉक्टर को बुलाने वाला था। उसको फोन कहाँ? मेरा फोन आई गेस दूसरे रूम में, मैं लेकर आता हूँ। आप देखिएगा, जरा ध्यान रखिएगा। मम्मा उठिए ना। भाग ले बच्चों, कब तक बचेगा? तुझे तो छोड़ूंगा नहीं साले। जानता था मैं कि इंसान के भेस में भेड़िया है तू। कृषि को अलमारी में लॉक करके अस्मिता को यहाँ बेहोश करके जबरदस्ती करने चाह रहा था मेरी पुचकी के साथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कृषि को तो खैर मैंने किसी तरह बचा लिया, लेकिन अगर आज मेरी अस्मिता को आंच भी आई होती ना, तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देता कमीने। मम्मा, मम्मा उठिए ना मम्मा। अस्मिता जी, अस्मिता जी उठिए। ये मैं सकपाल। आंखें खोलो ना, खोलो ना मम्मा, आंखें प्लीज खोलो ना मम्मा।
प्लीज अस्मिता जी, उठिए ना मम्मा, प्लीज। अस्मिता जी। इस बेवकूफ सकपाल सिंह और कृषि की वजह से सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। इस हार की सजा तो मिलनी ही चाहिए, जरूर मिलेगी। सकपाल अंकल, आपने मेरी मम्मा को कोई देखा क्या? बेटा जी, थोड़ी मम्मी अंदर है जी। जाओ 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 जाओ। देखो। मम्मा, हमारे ये जख्म, हमारे ये घाव हमें एहसास दिलाएंगे कि आज एक बार फिर नाकामयाब हुए हैं। यही सजा है क्योंकि एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं। क्यों? 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 सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। हमें लगा था कि अस्मिता के आने से विकी की जिंदगी में नई शुरुआत होगी, पर उन्होंने तो पुराने घाव ताजा कर दिए। हम जानते हैं कि अस्मिता का चेहरा विकी को किसी की याद दिलाता है, पर अब वही चेहरा अस्मिता के लिए खतरा बन रहा है और विकी फिर वही खूंखार जानवर बन रहा है जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। क्या करें, कैसे संभाले हम अपने विकी को? उठिए ना मम्मा, मेरी बात सुनिए ना। मम्मा, थैंक यू कान्हा जी, मम्मा ने आंखें खोल दी। मैं तो डर ही गई थी। मम्मा, मुझे क्या हो गया? मैं बेहोश कैसे हो गई? और मैं तो मिस्टर शेखावत के साथ अरेंजमेंट्स देखने आई थी ना। और एक मिनट, मिस्टर शेखावत कहाँ है? ओ कृषि पुत्र, मम्मा के लिए नींबू पानी ले आइए किचन से। वहां पे निवेदिता आंटी जी होंगी ना, उनको जाकर बोलो बना देंगी। है जी, जल्दी जाओ लेके आ जाओ मम्मा के लिए प्लीज। मम्मा मैं अभी पानी लेके आती हूँ। सॉरी जी, आपको बताने में बहुत ही खेद हो रहा है, लेकिन आपको शेखावत जी ने यहाँ बेहोश करके रखा था। क्या? वो ऐसा क्यों करेंगे? आपका फायदा उठाने के लिए जी। उन्हीं के साथ आई थी ना आप यहाँ, तो आप ऐसे कैसे बिना कारण बेहोश हो गई थी? और क्या ऐसे ही बिस्तर पर आ गई? आप ही सोचिए और क्या वजह हो सकती है।